स्वागत है आपका आज एक नए सेशन में जुड़ने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस 49,568 के सेकेंड बैच को लेकर तथा साथ में आज हम अपडेट भी देंगे पीएससी को लेकर। सर्वप्रथम मैं आपको बता देना चाहूँगा कि सेकेंड बैच के सिविल कैंडिडेट जितने भी हैं लगभग 17,600 कैंडिडेट अपनी जेटीसी 31 मई से स्टार्ट कर चुके हैं। परंतु मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट एक ही प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं बार बार कि सर अभी तक हमारी आमद नहीं हुई है और अभी तक हमारे लिए किसी भी प्रकार की ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है कि आपका जो फाइल है वो पहुंचा है या नहीं पहुंचा है जेटीसी सेंटर तक। यानी कि हम इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि हमारी आमद हुई है या नहीं हुई है, और अगर हुई है तो वो कैसे हम कह पाएंगे कि हमारी आमद हो चुकी है। चलिए, तो इसी बात पर ये क्या हो रहा है, ये सब क्या माहौल बन रहा है, इन सभी प्रश्नों के मैं आपको आंसर देने वाला हूँ। सर्वप्रथम मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज अगर मैं आपसे बात करूँ तो 8 जून 2021 को एक कैंडिडेट मुझे अपना एक मैसेज भेजता है और कहता है कि सर आज हमारी आमद हो गई है, लेकिन हमें एक चीज़ नई देखने को मिली। जब हमारे लिए जो हमारा ज्वाइनिंग लेटर एज वेल था, ठीक है, या जो बुलावा पत्र था, उस पर जब हमारे साइन कराए गए तो उसमें स्पष्ट तौर पर यह लिखा था कि 8 जून 2021 से आपने ज्वाइन किया है, लेकिन हम तो 30 मई 2021 को ही जेटीसी सेंटर पहुंच गए थे और उसी दिन हमारा मैस का पेमेंट भी जमा करा लिया गया था। आखिर ये हमारे साथ क्या खेल चल रहा है? हमारी जो सैलरी होगी वो 8 जून से बनेगी या फिर 31 मई से ही बनेगी, जो कि निर्धारित समय दिया गया था। तो मैं आपके लिए स्पष्ट कर देना चाहूँगा। उसके बाद दूसरा कैंडिडेट, तीसरा कैंडिडेट, चौथा कैंडिडेट, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट, कोई कह रहा है सर हमारी 4 जून को हुई थी, कोई कह रहा है 5 जून को हमसे साइन कराए गए, कोई कह रहा है 6 जून को साइन कराए गए, कुछ कह रहे हैं 7 जून, तथा कुछ कैंडिडेट का कहना है 8 जून को आज हमारे साइन करा लिए गए, जो कि हमें बुलावा पत्र एक दिखाया गया, उस पर साइन कराए गए और हमें यह बताया गया कि अब आज से आपकी आमद हो चुकी है, अब आपको सैलरी मिलनी प्रारंभ होगी। लेकिन मेरा कन्फ्यूजन यही है कि बच्चे ज़्यादातर इसी चीज़ को लेकर परेशान है कि जो सैलरी मिलती है वो किस हिसाब से और किस दिन से मिलती है। तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, जेटीसी 31 मई से प्रारंभ हो गई थी, बट कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो 31 मई को नहीं पहुँचे थे। मैं आपसे पहले से कह रहा था कि आप 30 मई को पहुँच जाइए ताकि 31 मई से आपकी काउंटिंग हो सके। आप कहेंगे कि हमारे जो जेटीसी सेंटर है वहाँ पे हमारी 31 मई से ही बुलावा पत्र पर डेट लिखी थी और उसी पर हमसे साइन कराए गए। तो मैं इस बात को दोहराए नहीं करूँगा, ये बात बिल्कुल सही है कि 75 के 75 जिले ऐसा नहीं कर सकते कि वो 7 तारीख या 8 जून या 7 जून या 6 जून से आपकी आमद कराएं। बट मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट का एक ही प्रश्न है कि हमारी जो आमद है वो जब से हम गए थे उस दिन से काउंट नहीं हो पा रही है। यानी उसी दिन हमसे बुलावा पत्र पर साइन नहीं कराए गए, और साइन अगर कराए भी गए तो हमारी जो डेट लिखी हुई थी वो आगे की थी, यानी जिस दिन साइन कराए गए उस दिन की डेट थी। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कहना चाहूँगा कि हाथ की पांचों उंगलियां समान नहीं होती हैं। कुछ हमारे जिले ऐसे होते हैं जो सक्रिय होते हैं और जहाँ की रिजर्व पुलिस लाइन काफ़ी एक्टिव होती है। तो उन लोगों ने तो 31 मई की ही डेट पर बुलावा पत्र को लेते हुए बच्चों से उनका साइन करा के उनकी आमद बिल्कुल करा दी। लेकिन कुछ हमारे रिजर्व पुलिस लाइन तथा पीएससी वाहिनी जहां बच्चों की जेटीसी हो रही है, ऐसे भी रहे जहां पे कि उन्हें जो आमद कराई गई वो 1-2 दिन के बाद कराई गई या आज या कल भी कराई गई। तो आपको इन सभी चीज़ों से बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन पैदा नहीं करना है। आपकी आमद चाहे 7 जून को हुई हो, 8 जून को हुई हो या 31 मई को हो गई हो या 2 जून को हो गई हो, आपको इन सभी प्रश्नों में नहीं फंसना है। आपको फोकस करना है कि अपनी जेटीसी कंप्लीट कीजिए, और जैसे ही आपकी 27 जून 2021 को जेटीसी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, वैसे ही 28 जून से आपकी आरटीसी के लिए आपको कह दिया जाएगा कि अब आपकी आरटीसी स्टार्ट हो रही है। अब वहाँ ये चीज़ें फोकस करनी पड़ेंगी कि जहाँ आपकी जेटीसी हुई है वहीं आरटीसी हो रही है या फिर आपको किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। तो इस चीज़ को भी लेकर परेशान ना हो। अगर आपको दूसरी जगह शिफ्ट भी किया जा रहा है तो भी धैर्य रखें और अपनी आरटीसी भली भांति वहाँ पे कंप्लीट कर लें, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आपको जो ज्वाइनिंग मिलेगी, पोस्टिंग जो आपकी होगी, वो पोस्टिंग उसी ज़िले में होगी जिस ज़िले में आपने जेटीसी की है। रही बात सैलरी की, मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट तौर पे कह देना चाहूँगा, सैलरी उस दिन से बनती है जिस दिन से आपकी आमद हुई होती है।
अगर आपने अपने बुलावा पत्र पर 7 जून 2021 से साइन किए हैं और उस पे डेट 7 जून की लिखी है तो आपकी सैलरी 7 जून से बनेगी। अगर आपने 31 मई से लिखा हुआ देखा और उसी पर साइन किए हैं तो आपकी सैलरी 31 मई से होगी। आपको किसी से भी बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब विभागीय कार्य हैं। वो लोग अपने हिसाब से सब कुछ सही करते हैं, बट आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सभी सभी डिस्ट्रिक्ट के अपने-अपने नियम और कानून होते हैं। वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं। आपको सिर्फ फोकस करना है। अगर 2-4 दिन की सैलरी आपको कम भी मिलती है तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? पूरी ज़िंदगी आपको सैलरी लेनी है, कोई समस्या इसमें नहीं होगी। अब मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस 49,568 के सेकंड बैच के जिन बच्चों की अभी तक आमद नहीं भी हुई है, वो भी परेशान ना हो। जेटीसी 27 जून 2021 तक चलेगी। किसी भी दिन आपको बुलावे पत्र पर साइन करा लिए जाएंगे और जिनकी हो चुकी है वो किसी भी प्रकार की टेंशन ना लें। सैलरी अपने निर्धारित समय से मिलेगी, जैसा कि आमद में आपको टाइम दे दिया गया होगा। बाकी डिपेंड करता है कि वहाँ की रिजर्व पुलिस लाइन या पीएसी वाहिनी जहाँ आपका जेटीसी हो रहा है वो किस चीज़ को फोकस करते हैं। क्या वो आपके बुलावा पत्र पर कराए गए साइन को फोकस करते हैं या वो आपकी उपस्थिति पर फोकस करते हैं, ये चीज़ें भी मैटर करेंगी। बट आपका अकाउंट खुल चुका होगा, मैथ्स की एडवांस जमा हो चुकी होगी और आपकी जेटीसी के दिन काफ़ी मस्त कट रहे होंगे। खाते पीते रहें, मस्त रहें। अब इसी के साथ मैं बात कर लेता हूँ पीएससी कैंडिडेट के लिए। मैंने एक दिन पहले यानी कि 7 जून 2021 को अपडेट दी थी कि भाई पीएससी कैंडिडेट का जो प्रोसेस है बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट के नेगेटिव कमेंट उस वीडियो के नीचे देखने को मिल रहे थे। भाई आपको नकारात्मक कमेंट करने का कोई औचित्य नहीं बनता है और आपको किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। लेकिन मैं आपकी सूचना के लिए बता देना चाहूँगा कि भाई योगी जी से मैंने बात की हो या मैंने नहीं की हो या उन्होंने किसी भी चैनल पर इंटरव्यू दिया हो या नहीं दिया हो, वो सब अलग बात है। लेकिन सच्चाई जब मैं आपको बताऊँगा तो आपके अंदर सुनने लायक धैर्य नहीं है, वो गलत बात है। अगर सच्चाई के साथ आप जा नहीं सकते तो फिर नकारात्मक चीज़ें आपको लिखने का कोई अधिकार है नहीं। क्योंकि मैंने ये चीज़ पहले स्पष्ट की थी कि जो आपका मेडिकल प्रोसेस है वो अक्टूबर और नवंबर महीने में समाप्त किया जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट का कहना था कि अगस्त में हो जाएगा, सितंबर में हो जाएगा। तो भाई मैंने भी आपके लिए कह दिया कि आप धैर्य रखिएगा और मैंने ये डेट क्लियर नहीं की कि अगस्त में होगा, सितंबर में होगा या अक्टूबर में होगा। मैंने कहा जल्द ही होगा। तो 3 से 4 महीने कोई कम नहीं होते हैं और ना ही ज़्यादा होते हैं। 3 महीने का अंतर मिल रहा है, 4 महीने का गैप मिल रहा है, यानी जल्द ही हो रहा है। ये नहीं है कि 1-2 साल बाद होगा। इसलिए धैर्य रखें, आपके सारे के सारे प्रोसेस निर्धारित समय पर करा लिए जाएँगे। नई अपडेट के साथ नए सेशन में एक बार फिर से जुड़ेंगे। अगर आज की अपडेट आपको पसंद आई है, तो एक अलग बात है और पसंद नहीं भी आई है, तो भी एक अलग बात बनती है। इससे कोई मैटर नहीं करता। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ करना इतना है, सेशन को लाइक करके मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट तक शेयर कर दीजिए। अधिक से अधिक साथी संबंधी यार दोस्त दुश्मन तक ये खबर पहुंचा दीजिए कि आपकी आमद 1 दिन बाद हुई, 2 दिन बाद हुई या आज 8 जून को हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सैलरी डिपेंड करेगा कि वहाँ की क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, उस हिसाब से बनवाई जाएगी। अगर 1-2 दिन की आपकी कम भी आती है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। लगभग 900 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपकी सैलरी बनेगी। आपकी जितने दिन बाद आमद होगी उतने कम हो जाएंगे, कोई मैटर नहीं करता है। जब खाली बैठे थे तब भी कुछ नहीं मिल रहा था ना। अब यहाँ एक आध हफ्ते की अगर सैलरी कम भी मिलेगी तो भी परेशान मत होइएगा। नई अपडेट के साथ नए सेशन में एक बार पुनः जोड़ेंगे। आज के सेशन में रखेंगे बस यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।